पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ तक प्राणायाम का हो गया। देखिए अभी प्रत्याहार का दे रहे हैं। इदानीं क्रम प्राप्तम प्रत्याहारं निरूपयति इंद्रियाणामिति। क्रम से प्राप्त प्रत्याहार का निरूपण करते हैं। इंद्रियाणामिति इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहार। इंद्रियों को उनके विषयों से स्वस्व विषय। चक्षु को रस से हटाओगे क्या? चक्षु के रूप से हटाना पड़ेगा। सभी इंद्रियों का अलग अलग विषय है ना। चक्षु को उसका विषय है रूप, तो अपने अपने विषय से इंद्रियों को हटा लेना, यही क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार देखो टीका में, श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणां स्वस्व विषयेभ्य शब्दादिभ्य सकाशात्। श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने अपने विषय, जो शब्दादि, श्रोत्र का विषय शब्द, इसका जीवा का विषय रसना इंद्री, इसी प्रकार चक्षु का विषय रूप, स्पर्श इंद्री का विषय जो है स्पर्श हो गया। तो अलग अलग इंद्री का जो जो विषय है वहाँ से हटाना। उदाहरण दे रहे, शब्दादि विषय पाषाणो परिप्रयुक्त सरसंघात तद्वत्। तद्वत् देने से पहले यथा, यथा पाषाणो परिप्रयुक्त सरसंघात। पत्थर के ऊपर मारा गया बाण समुदाय, बाणों का संघात। बाण पत्थर के ऊपर मारे तो पत्थर में अंदर नहीं जाएगा ना, वो बाहर उधर ही उल्टा वापस आ जाएगा इधर, उधर से अथवा गिर जाएगा नीचे। तो पाषाणो परिप्रयुक्त सरसंघात जैसे तद्वत् प्रत्यावर्तन। इसी प्रकार इंद्रियों को शब्दादि अपने अपने विषय शब्दादि से हटा लेना, वापस कर लेना, यही है प्रत्याहार। प्रत्याहार हो गया, प्रत्याहरण करना, यही प्रत्याहार हो गया। न इंद्रियाणाम स्वस्व विषयभ्यो निवर्तनम प्रत्याहार इति उक्तम। बोले आप बता रहे हो कि इंद्रियों को उनके उन विषयों से हटा लेना, अपने अपने विषयों से हटाना, ये प्रत्याहार है इति उक्तम। न संभवत। बोले संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्दादि विषयाणाम सुख साधनत्वेन। शब्दादि विषय तो सुख के साधन है, शब्दादि विषय सुख के साधन है, और इसलिए वैषयिक सुख व्यतिरिक्त निरतिशयानंद सद्भावी प्रमाणाभावात्। वैषयिक सुख को छोड़ करके निरतिशय जो आनंद है, इससे व्यतिरिक्त निरतिशय आनंद है, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं है आपके पास, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि विषयों से हटा लेना, ये ठीक नहीं है, आपका कथन है ठीक नहीं है। तो इसलिए वैषयिक सुख से व्यतिरिक्त निरतिशय आनंद होने में कोई प्रमाण नहीं है। और हैरण्य गर्भाद्य अमृत भोगस्य ईश्वरेणापि त्यक्तुम अशक्यत्वादिति चेत। हिरण्य गर्भ संबंधी जो अमृत है, अमृत भोग आदि है ब्रह्मलोक में, अमृत भोग है। ण्यश्च हरश्च, दो अमृत के कुंड है, बहुत बड़े, छोटे नहीं, और वहाँ जगह भी बहुत काफ़ी है। ऐसा नहीं कि ऋषिकेश जैसा छोटा जगह तो अन्य, बहुत बड़ा जगह है। और छंदों में थोड़ा आया इसके विषय में, ण्यश्च हरश्च इति समुद्र है क्या कुछ है, अमृत के कुंड ऐसा है, ये छांदोग्य में भी थोड़ा सा दिए हैं। तो जो
हिरण्यगर्भ लोक में होने वाला अमृत भोग आदि है, वो तो ईश्वर भी नहीं छोड़ सकते। जैसे आजकल देखिए कोई नेता किसी पद पे पहुंच गए, मुख्यमंत्री ही कोई बन गया, तो छोड़ देगा क्या? नाना प्रकार के उपाय करके कम से कम बोले यही कम से कम बना रहे, ऊपर ना जाओ तो नीचे भी ना जाओ। आदमी यही सोचता है कि अगर ज़्यादा ऊपर न गया तो कम से कम ये भी बना रहे तो भी काफ़ी है, और ऐसे कोशिश करता और ऊपर चले जाए। तो हिरण्यगर्भ आदि अमृत भोग, जब मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ पा रहे तो हिरण्यगर्भ संबंधी जो अमृत भोग है वो कैसे, उसको तो ईश्वर भी नहीं छोड़ सकते। मनुष्य की तो बात छोड़ो, लोग कहते हैं तुम्हारा बाप भी नहीं छोड़ सकता, तुम क्या जो है छोड़ोगे। ऐसा ना, इसी प्रकार बोल रहे ईश्वर भी नहीं छोड़ सकता, तुम क्या छोड़ोगे, हम क्या छोड़ सकते हैं। इसलिए ईश्वरे नापि त्यक्तुम अशक्यत्वात्, ईश्वर के द्वारा भी नहीं छोड़ा जा सकता। इति चेत सिद्धांतिकरण, ना ऐसा मत कहो। मूढ़ै कर्म जड़े विषय लंपटैस् त्यक्तुम अशक्यत्वेमि शुद्धान्तःकरणेन संसारा विद्यकत्व दर्शिना विषय दोष दर्शनेन तुच्छीकृत शब्दादि विषय प्रपंचेन पुरुषोत्तमेन त्यक्तुम शक्यत्वात्। देखो सब विशेषण जो है ये पुरुषोत्तम का दे रहे हैं, जो पुरुषों में उत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब भगवान नहीं लेना, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ बता रहे कि ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर के द्वारा भी नहीं छोड़ा जा सकता। ईश्वर क्या मनुष्य में भी है, जो जिनका वैराग्य जिनमें दृढ़ है। तो मूढ़ै कर्म जड़ैर विषय लंपटैस् त्यक्तुम अशक्यत्वेपि, जो लोग मूढ़ है, कर्मों में जड़ बुद्धि है जिनकी, भोग में जिनकी बुद्धि एकदम जड़ हो गई है ना, भोग में दुराग्रह रखने वाले विषय लंपट, वो भले नहीं छोड़े, वो लोग भले त्यक्तुम अशक्यत्वेपि, उनके द्वारा छोड़ना अशक्य होने पर भी शुद्धान्तःकरणेन संसारा विद्यकत्व दर्शिना, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो संसार को कैसा मानता है, आविद्यक मानता है। अविद्या के द्वारा किया गया क्या है, आविद्यक। संसार में क्या देख रहा है, आविद्यकत्वम, मतलब अविद्या कार्य तो देख रहा है संसार में, संसार को अविद्या का कार्य जान रहा है। तो संसार में आविद्यकत्व देखने वाला जो पुरुष है, विषय दोष उसके द्वारा विषय दोष दर्शनेन तुच्छीकृत शब्दादि विषय प्रपंचेन, विषय दोष दर्शन के द्वारा तुच्छीकृता शब्दादि विषय प्रपंचा येन, विषय में दोष दे करके जो शब्दादि विषय समुदाय को तुच्छ मान लिया है, तुच्छ एकदम समझ लिया है, जो पुरुषोत्तम है, उसके द्वारा त्यक्तुम शक्यत्वात्, उसके द्वारा त्याग आ जा सकता है। हाँ, अन्यथा लिखा है पुरीशवत, हाँ वो भी उदाहरण, वो भी बन जाएगा उदाहरण। पुरुष मतलब जैसे विष्ठा के समान, मतलब संसार को तुच्छ देख रहा है, विष्ठा के समान देख रहा है। पुरुषवत हमारी पुस्तक में नहीं, चलो वो दिया है तो उदाहरण हो गया। जैसे विष्ठा जो है उधर कोई ध्यान ही नहीं देता, ऐसे जो है जिसने विषयों को अत्यंत तुच्छ जानता है, ऐसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसके द्वारा त्यक्तुम शक्यत्वात्, त्यक्त हो सकता है। अन्यथा, हाँ, अन्यथा संसारयो लोलुप्येत, अगर ऐसा नहीं होता, हाँ बोलिए, अन्यथा संन्यास लिखा हुआ है। हाँ संन्यास है, बराबर बराबर, सही बात, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कल से ही सोच रहा हूँ कि संसार कैसे, अन्यथा संन्यास है लोलुप्येत, संन्यास लोलुप्येत यानी पूरी तरह से लुप्त हो जाता, लुप्यता दिया है, हाँ लुप्येत, संसार ही लुप्त हो जाता। ठीक है ठीक है। अगर देखो है कोई छोड़ ही नहीं पाता तो संन्यास फिर कौन लेता बताओ। जब कोई छोड़ ही नहीं पाता, यहाँ तो बड़े बड़े राजा लोग संन्यास लिए हैं, आजकल भी जो है वो बहुत एक से बढ़ के एक लोग संन्यास लिए हैं, लेते हैं। तो अगर ऐसा ही होता कि भाई छोड़ नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं छोड़ सकता, मनुष्य क्या छोड़ेगा, तो फिर संन्यास ही लगता तो लुप्त हो जाता। ये भाई तो संसार एकदम पूरी तरह से गलत पाठ है भाई, सुधार दीजिए, काट दीजिए पूरी तरह से। हाँ
समय वहाँ पे लुप्यते होगा कि लुप्येता कर दो, सिर्फ लुप्यते। लुप्येता ही ठीक है, उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, लो को लुप्येता, संसार ही लुप्त हो जाता। संन्यास, संसार नहीं, संन्यास ही लुप्त हो जाता है, संसार नहीं। संसार तो चल रहा है, अज्ञान से ही लुप्त होगा। तो सन्यासी अगर कोई छोड़ ही नहीं सकता तो सन्यास ही लुप्त हो जाता। सन्यास का विधान तो हुआ है, सन्यास का विधान यहाँ कह किए है, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। हाँ, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन प्रव्रजन ले लो। याज्ञवल्क्य को विजहारा, याज्ञवल्क्य छोड़ के चले गए, मतलब सन्यास ले लिए, छोड़ के चले गए ऐसा नहीं समझ लेना। क्योंकि एक बार बृहदारण्यक चला रहा था तो वो आया ना आखिरी में मैत्रेयी संवाद, याज्ञवल्क्य को विजहारा, अंतिम में आया वहाँ पे, अंतिम में क्या, याज्ञवल्क्य को विजहारा, याज्ञवल्क्य जी चले गए। तो एक जो है थे हमारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ही है हमारे, हाँ, तो वो बोले कि महाराज जी सन्यास कहाँ कहे, तो बोले याज्ञवल्क्य को विजहारा है, छोड़ के चले गए, सन्यास कहाँ बताए। पहले सन्यास कहाँ बोले, तो बोले याज्ञवल्क्य छोड़ के चले गए, इसलिए सन्यास का विधान कहाँ है। पर भाष्य में शायद उसने, हाँ, भाष्य में एक्सप्लेन किया है जहाँ तक मुझे याद है। अरे पूरा एक्सप्लेन किए हैं, भाष्य में किए है, लेकिन वो मतलब बोल रहे, आप बोल रहे कि आप तो बोल रहे सन्यास का विधान, यहाँ तो बोले याज्ञवल्क्य छोड़ के चले गए, सन्यास कहाँ लिए है। तो फिर मैंने बताया कि भाई देखिए वो सभी तात्पर्य दिखाए, कितना उदाहरण भाष्य में दिए हैं, अन्यत्र बहुत जगह दिए हैं। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, तीन इत्यादि श्रुतियों के आधार पे जो है वहाँ स्पष्ट किया गया है तो उनका याज्ञवल्क्य जो विद्वत संन्यास लिए, ऐसा बहुत जगह आता है। तो विजहारा मतलब मैत्रेयी के साथ मतलब विधिवत देखो उनका बंटवारा करके फिर वो संन्यास लिए, इसलिए वो सन्यासी अर्थ ऐसा किए। ऐसा उल्टा बोलने वाले ऐसा कहते हैं, मतलब जो नहीं मानते ना, जिनकी उसमें निष्ठा नहीं है, तो जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, अरे वहाँ क्या ऐसा कहाँ है उधर। ऐसे चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ देखो दे दिया, अन्यथा सन्यासी लुप्त हो जाता। तस्मात् न्यासम येषाम तपसाम अतिरिक्तम आहु, इसलिए सन्यास इन तपों में सबसे अतिरिक्त है, सबसे श्रेष्ठ है। अतिरिक्त मतलब श्रेष्ठ है। न्यास ही इन तपों के तप के बीच में तपसाम अतिरिक्तम आहु। एतमेव लोकम ईप्संत प्रव्राजिना प्रव्रजंती, देखो आगे ना, इसी आत्मलोक की इच्छा करते हुए प्रव्राजी लोग, यानी जो आगे संन्यास लेना चाहते हैं, प्रव्रजन कर जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। एतत् सर्वम भू स्वाहा इति अपसु परित्यज्य, देखो इसमें जब गंगा जी में, ये तो गए हैं, इनका तो हो चुका है, गंगा जी में खड़ा करके वो जो है शिखा कटवा के और यज्ञोपवीत हाथ में दे करके फिर कई मंत्र बोलेंगे। एतत् सर्वम भू स्वाहा भुव स्वाहा स्व स्वाहा इति अपसु परित्यज्य, जल में सूर्य शिखा यज्ञोपवीत छोड़ करके आत्मानम अन्विच्छेद, आत्मा का अन्वेषण करे। इस तरह से देखो यहाँ दे दिए, थोड़ा सा मंत्र दे दिए हैं यहाँ। वैसे काफ़ी मंत्र 10-15 मिनट लग जाता है गंगा किनारे भी लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिए हैं। त्यागे, हाँ हाँ जी कुछ कह रहे क्या? यहाँ पर लिखा है आत्मानम अनिच्छेद, अन्विच्छेद, अन्वेषण करे, अनिच्छेद लिखा है, हाँ वही अन्विच्छेद ना, अन्वेषण करे, अनुच्छेद, अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद मतलब अन्वेषण करे। देखो धातु नाम अनेक अर्थत्व, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो अलग अलग उपसर्ग जोड़ने से उसका अलग अलग अर्थ होता है। अनुच्छेद का अर्थ है कि अन्वेषण करे। त्यागे न के अमृतत्व मानसु, अनिच्छेद अन्विच्छेद, अन्विच्छेद कर दो, अन्विच्छेद, आधा न व में ही अन्विच्छेद, सही कर लीजिए अगर गलत है तो। हमारी पुस्तक में तो ठीक है, ये लोग इनकी पुस्तक में गलत है। तो त्यागे न के अमृतत्व मानसु, है ना, न प्रजया न कर्मणा धने न, त्यागे न के अमृतत्व मानसु, न तो प्रजा के द्वारा, न कर्मों के द्वारा, न धन के द्वारा, त्याग के द्वारा ही ऐके केचन ऋषया, कुछ ऋषियों ने अमृतत्व की प्राप्ति की। तो त्याग देखो संन्यास,
संन्यास के द्वारा ही अन्वेषण। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजित, ब्रह्मचर्यावस्था से ही प्रव्रजन कर जाए। देखो यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। हाँ, प्रव्रजेत वनाद वा गृहाद वा, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन प्रव्रजन कर ले। वानप्रस्थ आश्रम लेकर के करे अथवा गृहस्थ आश्रम अथवा ब्रह्मचर्य से ही कर जाए। जिस दिन मतलब कुल मिला के, कई बार लोग पूछते हैं ना महाराज जी संन्यास कब लेना चाहिए, देखो उनका उत्तर ये है, संन्यास कब लेना चाहिए उसका उत्तर यही है, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जिस दिन तुम्हें वैराग्य हो जाए। कोई बहुत ज़्यादा गणित में लगाने की जरूरत नहीं कि काउंटिंग कर रहे हो, गणित ज़्यादा लगाना नहीं है यहाँ पे। यहाँ सीधा सीधा श्रुति भगवती ने दे दिया, जिस दिन तुम्हें वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले लो। वनाद्वा गृहाद्वा, वानप्रस्थ आश्रम में वैराग्य हो जाए तब ले सकते हो, गृहस्थ आश्रम में हो तब भी ले सकते हो, ब्रह्मचर्य से भी ले सकते हो। मतलब कुल मिला के जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास के आप अधिकारी हो गए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सभी धर्म, धर्म का अर्थ क्या है, कर्तव्य कर्मों को, सभी कर्तव्य कर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण ले ले, एक शुद्ध आत्म तत्व की शरण में चले जाए, क्योंकि दूसरा कोई शरण उसके लिए नहीं है। संसारमेव निस्सारम दृष्ट्वा सारदिदृक्षया प्रव्रजन्त्य कृतोद्वाहा परम वैराग्यमाश्रिता। संसारमेव निस्सार, देखो आकृतोद्वाहा, आकृतः उद्वाहो येन, उद्वाह यानी विवाह, जिन्होंने विवाह नहीं किया है तो संसार को निस्सार देख करके सार को ग्रहण करने की इच्छा से, विवाह करने से पहले ही बहुत से लोग ले लेते हैं, तो परम वैराग्यमाश्रिता। और कोई विवाह करने के बाद भी वहाँ से सब अभिमान आदि हट गया तो समझ लो वो अभी वो हो गया। तो आकृत, वैसे आकृतवाहादी, आकृतोद्वाहादी है, तो कुछ लोग जो है विवाह नहीं करके सीधे ले लेते हैं, और कुछ लोग विवाह करने के बाद भी वहाँ से भी फिर बाद में भी गृहस्थ आश्रम के बाद भी संन्यास लेते हैं। तो आकृतोद्वाहा परम वैराग्यम आश्रिता, जो परम वैराग्य का आश्रय लेकर के लिए है, वो संसार को निस्सार देख करके, सार दिदृक्षया, सार तत्व को जानने की इच्छा से, द्रष्टुम इच्छया, जानने की इच्छा से वे क्या करते हैं, प्रत्येक विविदिशा सिद्ध्य, प्रत्येक तत्व की विविदिशा की सिद्धि, जानने की इच्छा की सिद्धि के लिए वेदानुवचनादय, अच्छा संसार प्रव्रजंती पहले आगे क्रियापद, वो देखो वो प्रव्रजन पहले अन्वय कर लेना, यानी आकृतोद्वाहा परम वैराग्यम आश्रिता संसारम निस्सारमेव दृष्ट्वा सारदिदृक्षया प्रव्रजंती। वहाँ एक वाक्य पूरा हो गया, तो प्रव्रजंती क्रियापद ढूंढ रहा था, वो तो पहले ही आ गया। वे प्रव्रजन कर लेते, सार तत्व को जानने की इच्छा से प्रव्रजन कर लेते, संन्यास ले लेते। और प्रत्येक विविदिशा सिद्धे वेदानुवचनादय, प्रत्येक तत्व की विविदिशा की सिद्धि करने के लिए, जानने के लिए वेदानुवचनादय, वेदानुवचनादि वेद के स्वाध्याय आदि बताए गए हैं। ब्रह्मावाप्त्य श्रुता त्यागम, तो जब विविदिशा उत्पन्न हो गया, जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए श्रुता त्यागम ईप्संती श्रुतेर बलात्, श्रुत जो कर्मों का त्याग को ईप्संती अभिष्ट कर इच्छा करते हैं, त्यागना चाहते हैं, श्रुतेर बलात्, क्योंकि श्रुति संन्यास का भी कथन करने वाली श्रुति है। इत्यादि श्रुति स्मृति भी, इत्यादि श्रुति स्मृतियों के द्वारा जो है ऐसा नहीं कर सकते संन्यास नहीं, कोई त्याग नहीं सकता है, त्यागते हैं जिनके अंदर दृढ़ वैराग्य है। और दूसरी बात ये कहा था कि निरतिशय आनंद तो है ही नहीं, वैषयिक आनंद ही सब कुछ है, तो उसका भी समाधान दे रहे नहीं। निरतिशय आनंद, आनंदो ब्रह्मेति वेजानात्, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म आनंद रूप ऐसा जाना। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, इसी आनंद के, स्वरूपानंद के एक छोटे से लेस को ही सभी प्राणी लोग विषयों में आश्रय करते हैं, छोटे से लेस को पाने के लिए ही विषयों के पीछे भागते हैं, उसी छोटे सा उसकी एक मात्रा का ही आश्रय करते हैं सभी प्राणी, उसके लिए सभी विषयों में खोजते हैं। ऐसो अस्य परमानंद, यही जो है
हमारा इसका परमानंद रूप है, ऐसा दिखाए। आत्मा एवं आनंद, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। यदेश आकाश आनंदो न से, तो तैतरीय उपनिषद का है। को ये वान्यत का प्राण्यात यदेश, हाँ, आकाश आनंदो न स्यात्, यह आकाश व्यापक आत्मा अगर आनंद स्वरूप नहीं होता तो कौन प्राणन क्रिया करता, कौन अपानन क्रिया करता। आनंदादेव खलीमानी भूतानी जायन्ते, आनंद स्वरूप परमात्मा से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते। इत्यादि श्रुति भिश्च, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यही मालूम पड़ता है कि नित्य आत्म सुख से प्रतिपादितत्वात्, नित्य आत्म सुख का प्रतिपादन किया, इसलिए नित्य आत्म सुख है। और शब्दादि वैषयिक सुख व्यतिरिक्त निरतिशय आनंद सद्भावे प्रमाणा भावाद इत्येतत् अपि निरस्तम बोद्धव्यम। इसलिए जो कह दिए थे ना कि शब्दादि से व्यतिरिक्त, शब्दादि जो वैषयिक सुख है उससे व्यतिरिक्त निरतिशय आनंद नहीं है, उसके सद्भाव में प्रमाण नहीं है, वह शंका भी एतद्, इसी व्याख्या से निरस्तम बोद्धव्यम, निरस्त हो गई, ये जान लेना चाहिए। इस तरह से प्रत्याहार की सिद्धि हो गई। अब आगे धारणा। संप्रति धारणाम लक्ष्यति अद्वितीयेति। योग सूत्र में तो सीधे सीधे देश बंधस चित्त से धारणा, चित्त को किसी आध्यात्मिक अथवा बाह्य देश में लगाना। शरीर के भीतर जो 6 चक्र है, उन 6 चक्रों में जो है, जैसे ज्योति का ध्यान करना, हृदय में ज्योति का ध्यान करना, है ना, ये सब आता है। यहाँ पे आज्ञा चक्र में ध्यान करना, चित्त को यहाँ लगा के रखना, ध्यान करना। तो किसी आध्यात्मिक देश में अथवा किसी बाह्य देश, सामने दीपक रख के ध्यान करते हैं, कोई सूर्य का त्राटक करते हैं, कोई क्या क्या अलग अलग करते हैं, कोई जो है फोटो रख करके ध्यान करते हैं। तो चित्त को मतलब किसी बाह्य देश में अथवा आध्यात्मिक देश में लगा देना, बांध के रखना। किसके द्वारा बांधोगे? रस्सी से बांधो, वृत्तियों के द्वारा। चित्त को बाह्य अथवा आध्यात्मिक देश में वृत्तियों के द्वारा बांध देना, ये धारणा। देश बंधस चित्त से धारणा योग सूत्र में आया, उसी को यहाँ दे रहे हैं। देखिए, धारणाम लक्ष्यति, संप्रति धारणाम लक्ष्यति अद्वितीयति। अद्वितीय वस्तुन्य अंतरेन्द्रिय धारणम धारणा। अद्वितीय वस्तु में, अद्वितीय वस्तु परमात्मा में, सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अंतरेन्द्रिय जो चित्त है उसको धारण करना, उसी को वहाँ वृत्तियों के द्वारा लगा देना, ये है धारणा। तो हो गया धारणा। टीका में देख लीजिए। सर्वेषां बुद्धि साक्षीतया विद्यमाने अद्वितीय वस्तुनि, सभी की बुद्धि की साक्षी रूप से विद्यमान जो वस्तु है, कौन वस्तु? अद्वितीय वस्तु। उस अद्वितीय वस्तु में चित्त निक्षेपणम, चित्त को निक्षिप्त करना, वहाँ लगाना, यही है धारणा इत्यर्थ। यही है धारणा। हाँ, धारणा पाठ हो। आगे देखिए, आगे ध्यान दे रहे। तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। अद्वितीय वस्तु में विच्छिद्य विच्छिद, बीच में विच्छेद करके, हाँ, धारणा मतलब क्या करें? धारणा पाठक वाले, हाँ, इसलिए वो तो आगे वाले का है ना, ऊपर किसी लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो अद्वितीय, तत्र अद्वितीय, हाँ सही करे। वो आगे टीका देखें। धारणा पाठवा भावे न चित्त स्थैर्या भावात। देखो, धारणा जब तक, अब ये तो हो गया धारणा, अद्वितीय वस्तु में चित्त को लगाना, बुद्धि के साक्षी रूप से विद्यमान। अब मालूम पड़ रहा है कि बुद्धि को जानने वाला कौन है? तो बुद्धि के साक्षी रूप से विद्यमान जो अद्वितीय वस्तु है उसमें चित्त को लगाना, निक्षेप करना, ये धारणा हो गया। अब जब धारणा पाठवा भावे न चित्त स्थैर्या भावात, जब तक धारणा पटु नहीं होगी, कहीं लगा के नहीं रखेंगे तो चित्त स्थिर होगा क्या? चित्त स्थिर नहीं होगा। चित्त स्थैर्या भावात, तो चित्त स्थिरता नहीं होगी। अब इसके बाद जब धारणा किए, चित्त स्थिर हुआ, तब अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य चित्त वृत्ति प्रवाहीकरणम ध्यानम। अद्वितीय वस्तु में विच्छेद करके थोड़ा समय लगा, फिर इधर हो गया, फिर थोड़ा समय लगाए, इसे कहते ध्यान। सजाती वृत्तियों का जो प्रवाह चल रहा है, तो थोड़ा समय हुआ, फिर विच्छेद हुआ, फिर थोड़ा, ये चित्त वृत्ति प्रवाहीकरणम ध्यानम इत्या। तत्र अद्वितीय, ध्यान को देख लीजिए। तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यान। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट।
तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतरेन्द्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यान। तो ऐसा धारणा होने पर अद्वितीय वस्तु में विच्छेद विच्छेद करके जो चित्त वृत्ति प्रवाह चले, थोड़ा समय लगा फिर विच्छेद हुआ फिर थोड़ा समय लगा, इसको कहते ध्यान। और समाधि विच्छेद हट गया तो समाधि हो गई। समाधिस्तु उक्तः सविकल्पक एव। यहाँ समाधि कौन किसको लेंगे? सविकल्पक समाधि, क्योंकि वेदांत निर्विकल्पक समाधि है और निर्विकल्पक समाधि के साधन है अष्टांग योग। अष्टांग योग में भी एक समाधि आया, तो अष्टांग योग वाली समाधि साधन है, सविकल्पक है, और निर्विकल्पक है साध्य। इसलिए निर्विकल्पक के साधन हो गए अष्टांग योग। तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठों के आठों किसके साधन है? निर्विकल्पक समाधि के। इसलिए 8 में जो समाधि आ रहा है अंतिम में, वह सविकल्पक लेना। इसलिए देखो समाधिस्तु उक्तः सविकल्पक एव। समाधि जो कही गई सविकल्पक समाधि है। देखो टीका में दे रहे समाधिरुक्त एव सविकल्पक स्मर्तव्य इत्याह समाधिस्तु इति। इसी बात को दिखा दिए समाधिस्तु। तो इस तरह से निर्विकल्पक समाधि के जो 8 साधन अष्टांग योग बता दिए। टीका में आगे उक्त यमाद्य अष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधेर निर्विघ्नानुष्ठान सिद्ध्यर्थं विघ्न ज्ञान व्यतिरेकेण निवारणस्य कर्तुम अशक्यत्वात् अस्य चतुरो विघ्नान् दर्शयति। उक्त जो यमादि अष्टांग सहित, यमादि जो 8 अंग है, उस 8 अंगों के सहित जो निर्विकल्पक समाधि अंगी है, कौन? निर्विकल्पक समाधि। 8 अंगों के सहित जो अंगी है निर्विकल्पक समाधि, उस निर्विकल्पक समाधि के निर्विघ्न अनुष्ठान की सिद्धि के लिए। तो निर्विघ्न अनुष्ठान तभी होगा जब आपको मालूम पड़े कि विघ्न क्या है, तभी तो विघ्न से हटेंगे। मालूम नहीं पाप क्या है तो पाप से कहाँ से हटेंगे? ये भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन में प्याज नहीं खाना चाहिए, ये जिसको नहीं मालूम वो तो खूब आराम से खा रहे वो तो खाते ही। इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, तभी उससे हम हट पाएंगे। तो इसलिए वो निर्विघ्न अनुष्ठान सिद्धि के लिए विघ्न ज्ञान होना चाहिए। विघ्न ज्ञान व्यतिरेकेण निवारणस्य कर्तुम अशक्यत्वात्। ये जो निर्विकल्पक समाधि का निर्विघ्न अनुष्ठान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि विघ्न ज्ञान आपको न हो जाए। विघ्न को जानोगे, वहाँ से हटोगे, तभी जो है ना। इसलिए वहाँ से निवारण, विघ्नों से निवारण विघ्न ज्ञान के बिना तो होगा नहीं। इसलिए अशक्यत्व, इसलिए पहले विघ्नों को बता रहे, विघ्न का ज्ञान करा रहे। अस्य चतुरो विघ्नान दर्शयति, इसके चारों विघ्नों को दिखा रहे हैं। निर्विकल्पक में 4 विघ्न आते हैं। एवं अस्य मूल में एवं अस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य, ये जो अंगी है निर्विकल्पक समाधि, 8 अंग से युक्त जो अंगी है निर्विकल्पक समाधि, उसमें लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाश्चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। इसका लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद रूपी 4 प्रकार के विघ्न, 4 विघ्न संभव है। लय भी हो सकता है, विक्षेप भी हो सकता है, कषाय हो सकता है और रसास्वाद। ये 4 विघ्न है निर्विकल्पक में। इन चारों विघ्नों से कषाय का मतलब क्या गुरुजी? कषाय एक एक का अर्थ दिखा रहे, एक एक का क्रम से। देखो तत्र आद्यम विघ्नम लक्ष्यति लय इति। लय क्या, सब एक एक का दिखा रहे। पहले विघ्न जो लय है उसका लक्षण दे रहे हैं, लय को। लयो, अच्छा पहले मूल में देख लीजिए फिर नीचे टीका में। लयस्तावत अखंड वस्त्वानालंबनेन चित्तवृत्तिर निद्रा। लय किसे कहते हैं? लय तो सबसे पहली बात अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं लेकर के निद्रा में चित्तवृत्ति चली गई। चित्तवृत्ति जो है लीन हो गई, अज्ञान में लीन हो गई, निद्रा हो गई, ये हो गया लय। श्रवण करने बैठे और सो गए तो जो है तत्व का जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं हो करके ज्ञान यज्ञ आ गए तो निद्रा यज्ञ हो जाएगा, निद्रा समाधि स्थिति। इसलिए यही चित्तवृत्ति। इसी प्रकार ध्यान करने बैठे अखंड ब्रह्म का, बढ़िया नींद आ गई, क्योंकि पहले से अभ्यास नहीं है तो नींद शुरुआत में आ जाएगी। तो यह है लय, पहला विघ्न है लय।
लय को दूर करने के लिए भाई कई जो है पर्याप्त जितना निद्रा 6 घंटे कम से कम सो लेना चाहिए, है ना। नहीं तो उसको निद्रा पूरी नहीं होगी तो फिर ध्यान करते समय ही निद्रा लगेगी। और वो ज़्यादा भोजन करके भी ध्यान करने न बैठे, यहाँ पे समाधि का अभ्यास करने बैठे और खूब अच्छा गरिष्ठ भोजन करके बैठेगा, वो भी नहीं हो पाएगा। अजीर्णता पेट भोजन में अगर जीर्ण नहीं हुआ है, पाचन नहीं हुआ तो भी निद्रा आ जाती है। ऐसे कई निद्रा के कारण है, अजीर्ण, बहुआसन, निद्रा शेष, ऐसे कई दोष बताए, कई मतलब इस वजह से ज़्यादा ये विघ्न आता है, नींद आ जाएगी। तो इसमें दे रहे अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं लेकर के चित्तवृत्ति जो है लीन हो जाए अज्ञान में, ये निद्रा, ये पहला विघ्न। टीका में देख लीजिए इसको। चिरकालम उक्ताष्टांग सहित लय, अच्छा लयो द्विविध, लय 2 प्रकार का है। चिरकालम उक्ताष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधि अभ्यास पाठवेन अति तप्त लोह तल क्षिप्त जल बिंदुवत तैल रहित दीप कलिका वच्च प्रत्यग अभिन्ने परमानंदे चित्तवृत्ते लय प्रथमा। देखो पहला लय क्या है, इसी लय तो हमें चाहिए, ये पहला वाला जो बता रहे हैं ये तो होना ही चाहिए। क्या? चिरकालम उक्ताष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधि, चिरकाल तक 8 अंगों के सहित निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते करते अभ्यास क्या हो जाएगा? पटु हो जाएगा। अभ्यास की पटुता से, पाठवेन, अभ्यास की पटुता से चित्त वृत्ति क्या होगी? परमानंद ब्रह्म में लीन हो जाएगी। उदाहरण इसमें दो दे रहे हैं। अति तप्त लोह तल क्षिप्त जल बिंदुवत, जैसे तवा, जो बहुत बड़ा तवा है इस पर रोटी बना रहे भंडार में, एकदम लाल है, उसमें जल बिंदु डालो तो क्या हो करेगी? उसी में लीन हो जाएगी तुरंत। अथवा दूसरा उदाहरण है तैल रहित दीप कलिका वच्च, तेल समाप्त हो गया तो दीप कलिका क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। इसी प्रकार अत्यधिक जो है समाधि अभ्यास की पटुता से वो वृत्ति क्या हो जाएगी? प्रत्यग अभिन्ने परमानंदे चित्तवृत्तिर लय, प्रत्यग अभिन्न परमानंद में चित्तवृत्ति का लय हो जाने प्रथम है। बोले ये तो अभिष्ट ही है, ये तो हम चाहते ही है, इसको थोड़ी विघ्न, ये तो लक्ष्य है ना, ये तो विघ्न है, ये विघ्न नहीं है, ये प्रथम है। और द्वितीयस्तु, तो ये जो है विक्षेप क्या है, जो मतलब विघ्न क्या है, वो अब दूसरा वाला है। लय 2 प्रकार का है, पहला वाला तो चाहिए हमको, दूसरा वाला विघ्न है। द्वितीयस्तु मूर्छावस्थावद आलस्य, जैसे मूर्छावस्था में वो विषयों को ग्रहण नहीं करता है, वहाँ ज्ञान नहीं हुआ है, केवल वो विषयों का वहाँ मूर्छित हो जाने की वजह से विषयों का ग्रहण नहीं कर रहा है। तो मूर्छावस्थावद आलस्येन चित्तवृत्तेर बाह्य शब्दादि विषय ग्रहणादरे सति, मूर्छावस्था के समान ही आलस्य से चित्तवृत्ति का बाह्य शब्दादि विषय ग्रहण में अनादर होने पर प्रत्यगात्म स्वरूपा नवभासनात्, अनादर होने पे प्रत्यगात्म स्वरूप का भास प्रकाशन नहीं होने से वृत्ते स्तब्धि भाव लक्षण निद्रा रूप, प्रत्यगात्म स्वरूप का भाषण नहीं होकर वृत्ति स्तब्धीभूत हो जाएगी, स्तब्ध हो जाएगी, एकदम ठीक रुक जाएगी। विषय ग्रहण में अनादर, विषय ग्रह अनादरे सती, आलस्य जैसे वहाँ अच्छा हो तो उदाहरण देख, मूर्छावस्थावद आलस्य, आलस्य से जैसे विषय ग्रहण में अनादर होता है इसलिए स्तब्ध हो जाती है। इसी प्रकार तो वहाँ पे सब अच्छा ठीक है। तो मतलब यदि ये कि जैसे मूर्छावस्था के समान ही आलस्य से चित्तवृत्ति जो है विषय शब्दादि विषय ग्रहण आदरे सती प्रत्येक आत्मस्वरूपा भासनात्, विषय ग्रह में अनादर होते हुए प्रत्येक आत्म स्वरूप का अवभाषण नहीं होने से, विषय ग्रह में भी आदर नहीं है और प्रत्येक स्वरूप का भी भान नहीं हो रहा है, ऐसा होने से वृत्ति का जो स्तब्धि भाव हो गया, स्तब्धि भाव लक्षण निद्रा रूप, स्तब्ध हो गई, मतलब विषय ग्रहण भी नहीं कर रही है और स्वरूप का भी भान नहीं हो रहा है, अवभाषण नहीं हो रहा है। तो स्तब्धि भाव रूपी जो निद्रा है ये दूसरा लय हो गया। तत्र आद्यम अंगीकृत। गुरु जी ये बताइए, ये जो ऊपर गया ये तैल रहित दीपक लिखा
दीप कलिकावत। दीप कलिकावत। हाँ, दीप कलिकावच का मतलब कलिकावच वत कलिका के समान, कलिका के समान वत च अलग है। दो उदाहरण दिए ना, इसलिए कलिका कलिका का मतलब क्या? कलिका मतलब उसकी जो जलती है ना, बात ऊपर जल रही है, उसी कलिका कहेंगे। लव, लव जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, तत्र आद्यम अंगीकृत्य द्वितीय से विघ्नत्वेन। एक तेल तेल रहित हो गया ना गुरुजी। हाँ, तेल रहित। हाँ, तो उसी को तो बता रहे हैं ना कि तैल रहित हो गया तो दीप की कलिका विलीन हो जाएगी। जैसे तैल रहित हो गया तो दीप की कलिका विलीन हो जाती है। इसी प्रकार निर्विकल्पक समाधि के अभ्यास की पटुता से चित्त वृत्ति परमानंद रूप आत्मा में ही लीन हो गई। यही है पहला, ये जो पहला लय है ये तो अभीष्ट है, ये तो चाहिए। तो इसीलिए देखो दे रहे तत्र आद्यम अंगीकृत्य, पहले को तो मान करके, द्वितीय से विघ्नत्वेन, द्वितीय विघ्न है, द्वितीय विघ्न होने से तत्यागाय तत्स्वरूपम, उसके त्याग के लिए उसका स्वरूप दिखा रहे हैं कि अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं करके चित्त वृत्ति जो विलीन हो जाए, चित्त वृत्ति की निद्रा, स्तब्धि भाव रूपी निद्रा, यही है लय। पहला लय हो गया। द्वितीय विघ्नम, द्वितीय विघ्न है विक्षेप, इसको दिखा रहे अखंड वस्तुअनवलंबनेन चित्त वृत्तेर अन्यावलंबनम विक्षेप। ध्यान करने चले ब्रह्म का और ध्यान आ रहा है संसार का, अथवा कोई अन्य का, अथवा कोई भक्त ने कह दिया कुछ जो है ऐसा है, भक्तों का ध्यान आ रहा है, तो कुछ मतलब अलग अलग, मतलब जिसका अलग जहाँ जहाँ रुचि है, तो ध्यान करने चले भगवान का और किसी दूसरे का ध्यान आ रहा है, अन्य चीज़ों का ध्यान आए, तो अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं लेकर के चित्त वृत्ति अन्य वस्तु का अवलंबन ले ले, यानी अन्य का ध्यान अन्य अन्य में समाहित हो जाए, जिसे क्या कह देंगे विक्षेप। लक्ष्य का ध्यान नहीं करके, लक्ष्य में नहीं रुक करके अन्य का अवलंबन ले ले। टीका में दे रहे अखंड क्या कह रहे, त्रस्त पक्ष, अच्छा मेरे में नहीं दिया है। अच्छा, अरे वो तो टीका में दे रहे हैं ना, टीका में दे रहे हैं, टीका में देख लेंगे। चलिए देखिए, ऊपर मूल में हमारी पुस्तक में नहीं है, टीका में देख ले, टीका में आ रहा है अखंड वस्तु ग्रहणाय अंतर्मुखतया प्रवृत्ताया चित्त वृत्ति। अखंड वस्तु के ग्रहण के लिए जो अंतर्मुख रूप से प्रवृत्त हो गए चित्त वृत्ति, अंतर्मुख होगी तभी अखंड वस्तु का ग्रहण करेगी। तो चिद नवलंबने, हाँ, चिद से चिद का अवलंबन नहीं लेकर के त्रस्त पक्षीवत पुनर्बाह्य विषय ग्रहणाय प्रवृत्ति, त्रस्त पक्षी के समान, जैसे तरह से कोई पक्षी जो बहुत त्रस्त है, पकड़ लिए है तो बाहर की तरफ भागता है कि नहीं। किसी पक्षी को पकड़ के बांध दिए हो तो बाहर की तरफ भागना चाहेगा, अथवा पिंजड़े में डाल दिए है तो बाहर निकलना चाहे ना, फड़फड़ फड़फड़ करेगा। तो त्रस्त पक्षी के समान ऐसे चित्त भी बहुत त्रस्त हो रहा है, त्रस्त हो जाता है जिसका अभ्यास नहीं है। तो त्रस्त पक्षी के समान चित्त का अवलंबन नहीं लेकर के वो जितना भी बैठे रहेगा उतने समय तक जो है वो बाहरी जाने, बाहरी चिंतन करते रहेगा। त्रस्त पक्षीवत पुनर्बाह्य विषय ग्रहणाय, बाह्य विषय ग्रहण करने के लिए उसकी प्रवृत्ति हो गई, यही है विक्षेप। और तीसरा विघ्न, तृतीयम विघ्नम, तृतीय विघ्न क्या है बता रहे, लय विक्षेप इति। लय विक्षेपा भावेपि चित्तवृत्ते रागादि वासनया स्तब्धि भावात्। लय और विक्षेप दोनों नहीं होने पर भी चित्त वृत्ति में राग आदि की वासनाओं से, राग बहुत ज़्यादा है किसी विषय के प्रति, तो इधर भी नहीं जा पाए उधर भी नहीं जा पाए, इधर भी नहीं गए जा पाए। जैसे कोई रोड पार कर रहे, पार करने चले तब से कोई जो है गाड़ी आ गई एकदम जल्दी से, तो समझ ही नहीं पा रहा आगे जाऊँ पीछे जाऊँ। इसी प्रकार यहाँ भी समझिए कि मतलब वो राग आदि परमात्मा में लगाने को सोच रहे हैं, समाहित होने का प्रयत्न करें, लेकिन राग आदि विषय कितना ज़्यादा है कि परमात्मा की तरफ, परमात्मा विषय वृत्ति भी नहीं बन पा रही है
और इधर भी नहीं आ पा रहे, एकदम स्तब्ध हो गए। स्तब्धि भाव, स्तब्धि भावात अखंड वस्तु अनवलंबनम। रागादि वासना से स्तब्धि भाव हो जाने से अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं ले पाना, यही है कषाय। इसी को कहते कषाय। देखो टीका में रागादय त्रिविधा बाह्य आभ्यंतरा वासना मात्र रूपाश्च। रागादि भी 3 प्रकार के हैं। रागादि 3 प्रकार के क्या क्या है? बाह्य, आभ्यंतर और वासना मात्र रूपाश्च। बाह्य पुत्रादि विषय, पुत्र पत्नी वस्तु, अन्य जो कोई संबंधी है तद विषयक जो राग है इसे कहते बाह्य राग, बाह्य वासना है। आभ्यंतरा मनोराज्यादय, और आभ्यंतर राग क्या है? मनोराज्य करते रहे, मन से ही चिंतन करते रहेंगे। और संस्कार रूपा वासनामय, और बोले प्रकट तो नहीं किंतु संस्कार रूप से बैठा हुआ है। कई चीज़ें जो है तुरंत नहीं मालूम पड़ती। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, अरे मैं तो बड़े बड़े राज्य को लात मार दूँ, ऐसे लंबी लंबी मारेंगे, और थोड़ा सा अवसर आने पे तुरंत झुकाव जो है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। हाँ, बहुत नाना प्रकार के लोगों से संपर्क है, मुझे मिलना चाहिए भाई, अधिकारी तो मैं ही हूँ। ये रहता है, ये इसको मतलब वासना रूप से था। इस समय पहले तो क्या लगे, मैं तो पूरे साम्राज्य को लात मार दूंगा, और छोटी सी वस्तु को फिर नहीं छोड़ पाए। तो वासना रूपी संस्कार, वासना पहले वासना रूप से था, बाद में प्रकट हो गया। अनुकूल वातावरण मिलने पर संस्कार उद्भूत होते हैं, है ना? तो संस्कार रूपा वासनामया, ये 3 प्रकार के ये वासनाएं भी है। अब इसमें एक एक का भी उदाहरण देंगे। अब इसको हम लोग तो अभी 2 दिन अध्याय रहेगा। कल तो अष्टाध्याय है, ये ज्ञान अष्टादशा शुरू हो जाएगा, तो कल तो कार्यक्रम रहेगा इस समय, है ना? जल्दी थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए अभी 2 दिन अनध्याय रख करके हम लोग 9वीं से करेंगे। 2 दिन अनध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति